हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक गढ़वाल का परमार राजवंश का भाग 3। देखिए, जहाँ हम पढ़ेंगे सहजपाल और बलभद्र शाह के बारे में। देखिए, इससे पहले हम भाग 1 और भाग 2 में करकपाल से लेकर अजयपाल तक सभी शासकों के बारे में संबंधित या इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य देख चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गढ़वाल की परमार राजवंश से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ आपको बनते हुए दिखाई देंगे, या तो वही बने हैं या बनेंगे, वो सब इसी टॉपिक के अंतर्गत से बनेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज अपना परमार राजवंश से संबंधित भाग 3, सहजपाल और बलभद्र शाह। देखिए, उनके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे दो अन्य राजाओं के बारे में, कल्याणपाल और विजयपाल के बारे में, छोटे छोटे फैक्ट जिन्होंने अजयपाल के बाद शासन किया और सहजपाल से पहले शासन किया। तो देखिए, कल्याणपाल के बारे में एक बात है कि इस कल्याणपाल ने वंशावली में जो अपना नाम लिखवाया है वो लिखवाया है कल्याण शाह। तो देखिए, वंशावली में इसका नाम कल्याण शाह मिला है, लेकिन ये वो शासक नहीं है जिसने सबसे पहले पाल की उपाधि, शाह की उपाधि धारण की, क्योंकि इसका नाम सिर्फ वंशावली में ऐसा मिला है। सामान्य तौर पर इसका नाम ये कल्याणपाल ही था। देखिए, बात करते हैं विजयपाल की। तो विजयपाल एक ऐसा राजा है जिसने दापा तिब्बत पर प्रथम असफल आक्रमण किया। परमारों में पहली बार किसी ने अगर तिब्बत पर आक्रमण किया तो वो था विजयपाल। देखिए, हमने इससे पहले अजयपाल में देखा कि कुमाऊं का गढ़वाल पर जो पहला आक्रमण किया था वो किया था कीर्तिचंद ने और किया था अजयपाल पर। तो उसी कड़ी में ये भी है कि तिब्बत पर पहला आक्रमण जो किया था वो किया था विजयपाल ने, पर यह पूर्ण रूप से असफल था। विजयपाल को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अब हम देखेंगे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक सहजपाल के बारे में। देखिए, सहजपाल की अगर हम बात करें तो 42वां परमार था सहजपाल। पूछा जा सकता है कि किस क्रम का परमार था, तो सहजपाल 42वें परमार थे। और इनके अगर बात करें हम शासनकाल की तो 1547 से 1575 का इनका शासनकाल है। और इनके शासनकाल को अगर हम भारत के इतिहास से जोड़ें तो सम्राट अकबर या बादशाह अकबर से इनका शासनकाल मिलता है। तो देखिए, आ सकता है कि अकबर का समकालीन कौन सा परमार शासक था, तो सहजपाल भी अकबर का समकालीन था। इसके बाद के शासक भी अकबर के समकालीन थे, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक का नाम आएगा, तो सहजपाल अकबर का समकालीन था। देखिए, अगर चंदों की हम बात करें तो चंदों में समकालीन था भीष्म चंद के, बालो कल्याण चंद के, रुद्रचंद के। देखिए, चंदों के ये महान शासक हुए तीनों के तीनों, और इनके बारे में इसलिए भी आ सकता है क्योंकि इन्होंने चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। भीष्म चंद ने ये सपना देखा था, बालो कल्याण चंद ने इसे पूरा किया। तो इसलिए आ सकता है कि सहजपाल किस चंद के समकालीन थे, तो इन तीनों में से एक का नाम वहाँ पर आ सकता है। तो हमें याद रखना है कि वो भीष्म चंद और उसके बेटे बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद का समकालीन था। चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए, अकबर के अन्वेषक दल को हरिद्वार में रोका। अब ये अन्वेषक दल किस चीज़ का था, तो अकबर ने क्या किया था कि गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल भेजा था कि आप गंगा के स्रोत का पता लगाइए, गंगा कहाँ से निकलती है, क्योंकि वो हरिद्वार से ही अपना जल भी ले, जो अकबर की रसोई में जो जल प्रयोग होता था वो हरिद्वार से ही ज़्यादा था। इसलिए उसके मन में ऐसी एक बात आई, लेकिन सहजपाल ने हरिद्वार में अकबर के अन्वेषक दल को रोका और उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया, अर्थात गंगा के स्रोत तक जाने नहीं दिया। देखिए, यह इसका एक फैक्ट तो आ सकता है कि किसने अन्वेषक दल को रोका, तो वो था सहजपाल। सहजपाल को राजनीतिक चतुर की संज्ञा दी थी मेधाकर शर्मा ने। एक कवि हुए मेधाकर शर्मा, उन्होंने कहा सहजपाल को राजनीतिक चतुर। और राजनीतिक चतुर क्यों कहा, जब ये सहजपाल इतने बड़े शासक के अन्वेषक दल को रोक सकता है और उसके बाद भी अकबर ने इस पर आक्रमण नहीं किया, तो इसका अर्थ है इसने कुछ न कुछ ऐसी चतुरता का परिचय दिया कि इसने अकबर के दल को रोकने के बाद भी युद्ध जैसी स्थिति को कायम नहीं होने दिया। तो देखिए, प्रजा को सुख देने वाला शासक भी इसे कहा जाता है। अगर आए कि प्रजा को सुख देने वाला शासक किसे कहा जाता है, तो सहजपाल को कहा जाता है प्रजा को सुख देने वाला शासक। देखिए, देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर शिलालेख अंकित है इसका। देवप्रयाग में एक मंदिर है क्षेत्रपाल। देखिए, हर देवता के साथ एक छोटा अन्य देवता होता है जो उसके रक्षक देवता के रूप में कार्य करता है, तो वो है क्षेत्रपाल। गढ़वाल में बहुत जगह देखने को मिलता है। तो क्षेत्रपाल के द्वार पर 2 शासकों के शिलालेख अंकित है, तो उनमें से एक है सहजपाल, दूसरा है मानसा, लेकिन सहजपाल का भी अंकित है। क्या पता प्रश्न में सिर्फ एक ही नाम आए, तो सहजपाल का ये शिलालेख अंकित है देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर पर। आगे पढ़ेंगे। देखिए, आगे आज हमारा शासक है बलभद्र शाह। सहजपाल के बाद 43वां परमार जो हमारा है वो है बलभद्र शाह, और यही वो पहला शासक है जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की। ये प्रश्न एक बार आ चुका है और ऑप्शन में बलभद्र शाह ही मौजूद था, क्योंकि इसके बाद सभी शासकों ने अपने नाम के आगे बलभद्र शाह की उपाधि धारण की और दिल्ली के किसी शासक ने इसे ये उपाधि दी थी। देखिए, बात करते हैं तराई क्षेत्रों में अकबर के विरोधियों का दमन किया। देखिए, हुआ क्या कि जो अकबर के विरोधी थे वो छुपने के लिए तराई के जंगलों में आए, तो बलभद्र शाह ने क्या किया, अकबर के कहने पर इनको दमन किया और इनको अकबर के दरबार में पेश किया।
देखिए, मुगलों के साथ राजदूत प्रथा की शुरुआत भी इसी ने की। मुगलों के साथ गढ़वाल की जो राजदूत प्रथा थी, इसकी शुरुआत की थी बलभद्र शाह ने, और अकबरनामा में रामशाह नाम से जिक्र आया है बलभद्र शाह का। अकबरनामा में गढ़वाल के राजा का जो नाम दिया गया है वो है रामशाह। तो इस रामशाह का संबंध हम लगाते हैं बलभद्र शाह से। बलभद्र शाह को अकबरनामा में रामशाह कहा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आगे हम देखेंगे। बधानगढ़ का युद्ध, देखिए बलभद्र शाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण युद्ध है बधानगढ़, जो चमोली में स्थित है ग्वालदम के पास। तो बधानगढ़ का युद्ध, या इसे हम कहते हैं ग्वालदम का युद्ध, जो हुआ था 1581 ईस्वी में। इस युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था परमार शासक बलभद्र शाह एवं चंद शासक रुद्रचंद के मध्य। एक महान प्रतापी शासक हुए रुद्रचंद कुमाऊं के। तो इन रुद्रचंद के साथ इनका ये युद्ध हुआ, और रुद्रचंद का सेनापति जो था पुरुषपंत इस युद्ध में मारा गया। तो प्रश्न आ सकता है कि पुरुषपंत किसका सेनापति था, तो वो था रुद्रचंद का। देखिए, गढ़वाल का भीमसेन काय में जाकर शर्मा ने इसे, इनके बल का भी बाहुबल इनमें था कहा जाता है, इसलिए इन्हें भीमसेन कहा जाता है गढ़वाल का। देखिए, और एक छोटी सी बात, गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त जो हुआ परमारों का, वो बलभद्र शाह के समय हुआ। हालांकि उतना विस्तृत नहीं रहा होगा जैसा अंग्रेजों के समय हुआ, या उतना एक्यूरेट भी नहीं रहा होगा, लेकिन पहली बार अगर भूमि के कोई दस्तावेज जुटाने का प्रयास किया गया या भूमि की माप करने का प्रयास किया गया, तो यही परमारों में ये पहली बार ऐसा हुआ था। देखिए, आगे देखेंगे, शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार था ये। देखिए, इसने शाह की उपाधि धारण की थी, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो देखिए, धन्यवाद। ये था हमारा आज का उत्तराखंड के परमार या गढ़वाल के परमार राजवंश से संबंधित टॉपिक, जहां पर हमने बात की सहजपाल और बलभद्र शाह के बारे में। अगर इन दोनों से प्रश्न बनता है तो सिर्फ इतने ही तथ्यों पर प्रश्न बनेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बन सकता है, क्योंकि 2-3 इतिहास की किताबों में सिर्फ इतने ही फैक्ट इनके बारे में हैं। तो चलिए, धन्यवाद।